सोनी टीवी के शो पृथ्वीराज चौहान में तीर खेला की प्रतियोगिता हो रही होती है, जिसमें अनजाने में ही पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता दोनों एक दूसरे को चुनौती दे बैठते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की नज़र कहीं और ही होती है। वो नज़र रखे हुए होता है गुरीटों पर, और जब प्रतियोगिता हो रही होती है तब सबसे पहले निशाना लगाती हैं संयोगिता कलश पर। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जानबूझकर उनका निशाना भंग करना चाहते हैं, ताकि गुरीटो की जो आपस में बातचीत चल रही होती है उनकी वो बातचीत भंग हो जाए, और इसी वजह से वो तीर निशाना लगाने में चूक जाती हैं। उनकी बातें ख़त्म नहीं होती हैं और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को कुछ भी नहीं होता है। उन्हें ना तो खुशी होती है ना ही गम होता है। इस बात से संयोगिता को काफ़ी ज़्यादा अचंभा होता है कि हम हार गए हैं, फिर भी इस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। उसके बाद वो मौका देती हैं पृथ्वीराज चौहान को निशाना लगाने का, लेकिन पृथ्वीराज चौहान भी कलश पर निशाना नहीं लगाते हैं। उनका निशाना तो कहीं और ही होता है। इसीलिए संयोगिता समझ नहीं पाती हैं कि इसको तीर से निशाना लगाना आता भी है या नहीं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान गुरीटो की वो बातचीत भंग कर देता है और भगदड़ मच जाती है, और जो संदेशा पड़ रहा होता है गुरीट, वो पृथ्वीराज चौहान के हाथ लग जाता है और उन्हें पता चल जाती है कि काशी में मंदिर पर हमला करना चाहते हैं गुरीट। वो पत्र पढ़कर पृथ्वीराज चौहान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और वहाँ की भीड़ भाड़ को देखकर पृथ्वीराज चौहान को काफ़ी ज़्यादा निराशा हो रही होती है। तो साथ ही संयोगिता को जो तोहफे में गहना दिया था पृथ्वीराज चौहान ने बचपन में, कान की बालियाँ, वो खो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं संयोगिता, और उनको ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। पृथ्वीराज चौहान उन्हें समझाते हैं कि आप ऐसे अकेले मत जाइए, ये कोई भ्रांति नहीं है, ये शिव का इशारा है जो कि हम पर हमला होने वाला है। लेकिन संयोगिता नहीं मानती हैं। वो कहती हैं कि हमें जान का भय नहीं, हमें वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, हमारे लिए प्राणों से भी बढ़कर है, और उसको ढूंढने के लिए पहुंच जाती हैं संयोगिता। उन्हें वो कान की बाली मिल जाती है। उसके बाद गुरीट चारों तरफ से संयोगिता को घेर लेते हैं, लेकिन संयोगिता के माथे पर जरा भी सिकन नहीं आती है। वो नहीं डरती हैं बिल्कुल भी, और गुरीटों से जमकर सामना करती हैं, एक एक को धूल चटा देती हैं। लेकिन जब सारे गुरीट उन्हें पकड़ लेते हैं, तभी वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं, जो कि पीछे से वार कर रहे थे संयोगिता पर, और फिर पृथ्वीराज चौहान इस तरह से संयोगिता की जान बचा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को बचाकर निकलते हैं, वो गुरीट फिर से निशाना लगाते हैं पृथ्वीराज चौहान पर, और संयोगिता वो सब देख लेती हैं, और अब उनके एहसान का बदला भी संयोगिता अपनी जान पर बाजी लगा कर देती हैं। जो तीर लगने वाला था पृथ्वीराज चौहान को, वो तीर लग जाता है संयोगिता के बाजू में, जिसे देखकर पृथ्वीराज चौहान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और तुरंत संयोगिता के प्राण बचाने के लिए उन्हें महल ले जाते हैं। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अब किस तरह से पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के प्राण बचाएंगे। तो दूसरी तरफ अपनी पुत्री के प्राण संकट में है, ऐसा भय सताता है जयचंद को, उन्हें आभास होने लगता है। इसी वजह से जयचंद भी अब काशी आना चाहते हैं, और वो इतना भी चाहते हैं कि कभी भी कैसे भी करके पृथ्वी का सामना संयोगिता से नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या होता है, ये सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।